गौतम धर्म सूत्र के तृतीय प्रश्न के छठे अध्याय में रहस्य प्रायश्चित के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अभी सप्तम अध्याय में ब्रह्मचर्य को भंग करने वाले ब्रह्मचर्य भंग करने वालों का क्या प्रायश्चित है उसके विषय में बताया गया है। तद आहु कथिता अवकीर्णी प्रविशति इति कि अवकीर्णी उसे कहते हैं जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया है, ब्रह्मचर्य व्रत को भंग किया है। तो ब्रह्मचर्य जो व्रत है उसको भंग करने वाला किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ प्रवेश करता है, किस किस में प्रवेश करता है, ये बता रहे हैं। उसके विषय में बता रहे हैं कि मरुत है प्राण इंद्र है, कि उसके प्राण मरुत के पास जाते हैं। बलेन इंद्रम बलेन, जो बल है वो इंद्र में जाता है। कि मरुत है प्राण, कि मरुत जो देवता है उसके पास उसके प्राण चले जाते हैं, बल इंद्र में चला जाता है। ब्रह्म वर्चस्व बृहस्पति में चला जाता है। और अन्य जो शेष अंग हैं वो अग्नि है उस अग्नि में प्रवेश करता है। कि जो ब्रह्मचर्य को भंग करने वाला है उसके प्राण तो मरुत वायु में प्रवेश कर जाते हैं, बल इंद्र में चला जाता है, ब्रह्म वर्चस्व बृहस्पति में चला जाता है, क्योंकि इन्हीं से सब ये सब प्राप्त होते हैं। और जो शेष अंग है वो अग्नि में प्रवेश कर जाता है। कि अग्नि में प्रवेश जो है उस करने पर उसका प्रायश्चित हो जाता है। साथ ही साथ जो अमावस्या की रात्रि में अग्नि प्रज्वलित करे, कि अमावस्या की रात्रि है उस रात्रि में वह ब्रह्मचर्य को जो भंग करने वाला जो व्यक्ति है वो उस अमावस्या की रात्रि में अग्नि प्रज्वलित करे और उसमें व्रत के स्वरूप प्रायश्चित के रूप में घी की 2 आहुतियाँ प्रदान करे। कि घी की 2 आहुतियाँ प्रायश्चित के रूप में वो उसमें अग्नि में डाले, अग्नि में प्रदान करे। और इसके साथ ये जो 2 मंत्र हैं, कामा अकीर्णो अस्मि इति काम कामाय स्वाहा, इस मंत्रों का उच्चारण करें। कि क्या? कि मैं काम से दूषित हूँ, कामम अवकीर्णो अस्मि, कि मैं काम से दूषित हूँ, अस्मि अवकीर्णो, मैं दूषित हूँ, और उस काम कामाय स्वाहा, उस काम के लिए स्वाहा। दूसरा, कामाभि दुग्धो अस्मि अस्मिम दुग्धो अस्मि, कि मैं काम से पीड़ित हूँ, काम काम को स्वाहा, कि मैं काम से पीड़ित हूँ। काम पहले मंत्र में तो कहे कि मैं काम से दूषित हूँ, उस काम के लिए स्वाहा। दूसरे मंत्र में कहे कि मैं काम से पीड़ित हूँ, काम को स्वाहा। इस प्रकार का उच्चारण करके मौन होकर एक समिधा अग्नि में रख के अग्नि के चारों ओर जल छिड़के और यज्ञ वास्तु जो होम है उस होम को करके अग्नि के समीप में जाकर के 3 बार में समासिंचतु, अर्थात अग्नि मेरा अभिषेक करे, कि समासिंचतु, कि अग्नि मेरा अभिषेक करे, इस प्रकार से मंत्र का पाठ करके अग्नि की पूजा करें। और त्रय इमे लोका, कि ये लोक 3 हैं, येषाम लोकानाम अभिजित्य, इन तीनों लोकों को जीतने के लिए अभिक्रांत्या इति, इनका स्वामित्व प्राप्त करने के लिए कर्म करना चाहिए। कि ये भूभुवस्व है, ये 3 लोक हैं, और इन तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए, इन पर जीतने के लिए, इनका स्वामित्व प्राप्त करने के लिए जो है इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि की पूजा करनी चाहिए, ये कर्म करने चाहिए। तो उसके लिए इस प्रकार से ये बताया गया है। कि कुछ लोगों के अनुसार ये जो कर्म है ये सामान्य जो निषिद्ध दोष है, जो पाप कर्म है उनके लिए है। कि जो सामान्य पाप कर्म हैं, जो निषिद्ध हैं सामान्य पाप, उन पापों को यदि कोई कर लेता है तो उसके लिए कहा गया है कि वो इस प्रकार से मंत्रों आदि का उच्चारण करे, अग्नि की पूजा करे, अपने पाप का बखान करे, इस पाप के विषय में बताए, और इस प्रकार से करते हुए पाप से मुक्त हो जाता है। तो ये सभी सामान्य निषिद्ध दोषों के लिए प्रायश्चित बताए गए हैं। इसके विषय में कहते हैं कि पापी व्यक्ति सामान्य जो दोष है उन दोषों को यदि कर लेता है, दोषों में संलग्न हो जाता है, तो इस प्रकार से होम करके इन मंत्रों का जप करे। और जप आदि करवाने वाला, यज्ञ आदि करवाने वाला जो ऋत्विज है उसको वह अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा आदि प्रदान करे। साथ ही साथ शाट्य अर्थात किसी को धोखा देना, पैशन की परदोषों
दोष को बताना, चुगली आदि करना, निषिद्ध आचरण करना, वर्जित पदार्थों का भक्षण करना या पान करना, कि अभक्ष्य या अपेय पदार्थों का ग्रहण करना, निम्न स्त्री से के साथ में शयन करना, साथ ही साथ अन्य जानबूझकर दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए दोषपूर्ण कार्य करने पर या अन्य किसी भी प्रकार से जो है कर्म करने पर, इस प्रकार के जो पाप हैं, तो जो ऊपर जो मंत्र बताए गए हैं उन मंत्रों का या अन्य पवित्र करने वाले मंत्रों का उच्चारण करें और उच्चारण के साथ में स्नान करें। कि जो पहले जो उसके लिए मंत्र आदि का उच्चारण बताया गया है कि कामा किरणो अस्मि आदि वो, और ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री आदि जो मंत्र का जप है, इस प्रकार से इन मंत्रों के उच्चारण के साथ में स्नान करें और अपने ऊपर जल छिड़के। साथ ही साथ प्रतिषिद्ध वांगमन अपचारे व्यावृत्ति है पंच सत्यानतः, कि निषिद्ध विषयों के संबंध में, कि जो निषिद्ध विषय हैं, कि प्रतिषिद्ध जो विषय हैं शास्त्रों के द्वारा, ऐसे विषयों के संबंध में यदि वो वचन से या मन से किसी प्रकार का कोई उसके मन में अशुद्धिपूर्ण विचार आ जाते हैं, पाप कर्ण आ जाते हैं, तो उन कुत्सित विचार आ जाते हैं मन में ही, चाहे ऐसे पाप कर्म की शुद्धि के लिए जो पंच व्यावृत्ति है, कि 5 महावृत्तियाँ जो हैं उनका उच्चारण करना चाहिए। कि 5 महाव्यावृत्तियाँ कही गई हैं, उन महाव्यावृत्तियों का उच्चारण करने पर वो इस प्रकार से उस दोष से जो है मुक्त हो जाता है कि जिस प्रकार से इस प्रकार के कर्म करने पर। या सभी पाप क्रियाओं के लिए प्रातःकाल, कि सामान्य जो पाप है उनके लिए प्रातःकाल अहम च माँ आदित्य पुनातु, कि दिन और सूर्य सर्वास्व व अहम च इदम अहम च माँ आदित्य च पुनातु इति, कि सभी पाप कर्म के लिए निषिद्ध विषयों के संबंध में मन वचन के द्वारा यदि कोई कुत्सित विचार आते हैं तो उनके लिए प्रातःकाल अहम च माँ आदित्य च पुनातु, कि दिन और सूर्य मुझे पवित्र करें, इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके आचमन करें, और संध्या को रात्रिश्च मां वरुणश्च पुनातु, कि रात्रि और वरुण मुझे पवित्र करें, इस प्रकार से उस मंत्र से आचमन करें। अथवा देवव्रतस्य आदि जो मंत्र बताए गए हैं उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए 8 समिधाएं अग्नि में हवन करें। तो इस प्रकार से इन मंत्रों का उच्चारण करने से और हवन आदि करने से वो जो पाप कर्म है उन सारे पाप कर्मों से, जो सामान्य श्रेणी के जो पाप है, जो निषिद्ध आचरण है, जो सामान्य निषिद्ध दोष हैं, उन सामान्य दोषों से जो है वो उन पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और वो पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से 7वें अध्याय में संक्षेप में कुछ ही सूत्र हैं इसमें, और इसमें इस प्रकार से सामान्य जो पाप हैं उनके लिए दोष बताए गए हैं। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य भंग करने वाले के लिए भी आहुतियाँ आदि के लिए इसमें कहा गया है, और अपने दोषों का वो जो है उच्चारण करता रहे, सबको अपने दोष बता रहे, और इसके साथ साथ मंत्रों का वो जप करे। तो इसका इसमें वर्णन किया गया है।